Friends, and welcome back to Education Guru. Students, today is a day 25 and we are going to start our new topic while statement. ये लूपिंग का ही एक कंसेप्ट है, तो इस while स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ये देखिए वाइल स्टेटमेंट में बताया गया है कि वाइल स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ लूप एंड इज कॉल्ड एन इटरेशन और अ iteration statement that repeatedly execute a block of code as long as given condition is true। जब तक given condition true है तब तक ये block of code execute होता रहेगा। तो इसमें होता क्या है do while के comparative, इसमें स्टार्टिंग में इनिशियलाइजेशन की जाती है। लाइक आई की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में 1 सेट कर दी और स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक हो जाती है। लाइक डू वाइल में क्या होता था कि आप डू लूप स्टार्ट करते थे और यहाँ पे कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती थी प्रिंट करवाने के लिए, या और कोई आपका कोड होता था। देन यहाँ पे आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते थे। देन आप वाइल स्टेटमेंट का यूज करते थे और कंडीशन लगाते थे। ठीक है जी, इसी तरह से आप करते थे। और इस केस में क्या होता था कि एक बार तो डू वाइल लूप वर्क करता ही करता था, लेकिन वाइल स्टेटमेंट में क्या है कि कंडीशन स्टार्टिंग में ही चेक हो जाएगी। अगर इन केस मान लो कि कंडीशन हो जाती है स्टार्टिंग में फॉल्स, देन लूप यहाँ पे ही ब्रेक कर जाएगा। दैट मीन्स एक बार भी आपका लूप फिर वर्क नहीं करेगा। ठीक है जी, ये चीज इसमें यूज की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये इसका सिंटेक्स दिया गया है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड उसके बीच में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ गया। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा ये प्रोग्राम दिया गया है इंक्रीमेंट का और ये प्रोग्राम दिया गया है डिक्रीमेंट का। इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है इंक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट का प्रोग्राम समझ लेते हैं वर्क कैसे करता है। देखो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने 1 सेट कर दी, चलेगा कहां तक, 5 तक ये वर्क करेगा। दैट मीन्स जब तक आई जो है वो लेस देन रहेगा 5 से ये वर्क करता रहेगा। और ब्लॉक में मैंने आई को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे मैं आई को इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है जी, चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं। ये वर्क कैसे करता है इसके रिगार्डिंग आपको बड़ा अच्छे से बताते हैं। ये देखिए स्टार्टिंग में इसने आई की वैल्यू को 1 सेट कर दिया। ठीक है जी, ये पहला इसने काम ये कर दिया, आई की वैल्यू को हमने 1 सेट कर दिया। अब कंडीशन चेकिंग की बारी आ गई। कंडीशन चेकिंग में चेक करेगा 1, जो आई की वैल्यू है 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन के ट्रू होने पे ये आई को प्रिंट करवा देगा। दैट मीन्स आई की वैल्यू जो 1 है वो प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर देगा। आई को जब 1 इंक्रीमेंट करेगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन इज अगेन ट्रू। देन ये 2 को भी प्रिंट करवा देगा। आई की वैल्यू फिर 1 इंक्रीमेंट कर देगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन इज अगेन ट्रू। कंडीशन इज अगेन ट्रू। देन इसने 3 को फिर प्रिंट करवा दिया। फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया तो 4 हो गई जी। फिर 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन इज ट्रू। इसने 4 को प्रिंट करवा दिया। फिर आई की वैल्यू को कर दिया 5। दैट मीन्स 1 इंक्रीमेंट कर दिया। फिर यहाँ पे चेक किया 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5 है ना, कंडीशन हो गई ट्रू, तो 5 प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे देखिएगा 6 जब आई की वैल्यू हुई इंक्रीमेंट होने के बाद 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5। 6 छोटा है 5 से, नो, ये कंडीशन हो गई जी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप आप सभी को बड़ा अच्छे से ये सारा प्रोग्राम समझ आया होगा। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। इन केस यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह पे हम डिक्रीमेंट करते तो प्रोग्राम क्या बनता है।
डिक्रीमेंट करते तो प्रोग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से बनता। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं 5 सेट कर लेता, मैं कहता तब तक चले जब तक i ग्रेटर देन रहेगा इससे 1 से, ठीक है जी। और मैंने i को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे अब डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट होगा तो i माइनस माइनस हम यूज करेंगे, ठीक है जी। देखिए आउटपुट क्या आती है, आउटपुट आएगी हमारे पास 5 4 3 2 1, ठीक है जी। चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं, ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है। मैंने i के लिए एक स्पेस ले लिया, इनिशियलाइजेशन कर दी स्टार्टिंग में, i की वैल्यू हो गई 5। जब i की वैल्यू हो गई 5, मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक की, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस जगह पे ये मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, तो ये कंडीशन हो गई मेरी ट्रू। तो इसने i की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। i की वैल्यू इस टाइम है 5। फिर इसने i की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया बाय 1, i इक्वल टू i माइनस 1 इसने किया। i की वैल्यू इस टाइम अपने पास है 5, 5 माइनस 1 किया, i की वैल्यू हो गई 4। इसने चेक किया 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यही कंडीशन दोबारा चेक की, क्योंकि ये घूम के यहाँ पे वापस आ जाएगा, दोबारा से वर्क करेगा ये, क्योंकि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाना है अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई थी, यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो इसने i की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। i की वैल्यू को फिर डिक्रीमेंट किया, i की वैल्यू हो गई 3। 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन इज अगेन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो चलो 3 को प्रिंट करवा दिया जी। अब i की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन इज अगेन ट्रू। 2 ग्रेटर देन 1 है तो 2 प्रिंट करवा दिया। फिर चेक किया जी, i की वैल्यू हो गई 1। अब चेक किया 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बिल्कुल 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन इज अगेन ट्रू। कंडीशन अगेन ट्रू है तो 1 को प्रिंट करवा दिया। अब देखो i की वैल्यू फिर डिक्रीमेंट की, i की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0। अब चेक किया 0 जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नो, कंडीशन हो गई यहाँ पे फॉल्स। अगर कंडीशन हो गई फॉल्स तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और उसके बाद प्रोग्राम अपना बंद हो जाएगा। आई होप आपको जो वाइल लूप है बड़ा क्लियरली पता लगा होगा कि किस तरह से वर्क करता है। स्टूडेंट्स कल फिर मिलेंगे 5 बजे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिएगा एजुकेशन गुफ्तगू के साथ स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।